नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थर्मल के बाहर 36 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी गरजे। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कौशल विकास निगम में नाम दर्ज न कराने को लेकर जता रहे हैं विरोध। प्रदर्शन करने आए कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को थर्मल कर्मचारी नजर नहीं आ रहे। अगर सरकार हमारे सब्र का ऐसे ही इम्तिहान लेती रहेगी तो मजबूरन हमें UHBVN और DHBVN की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। पिछले 36 दिन से थर्मल गेट पर धरने प्रदर्शन पर बैठे कर्मचारियों ने आज किया जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में अनुबंधित कर्मचारी कन्हैया साहिब पर पहुंचे और सचिवालय तक पैदल रोष मार्च किया। उन्होंने कहा, सरकार हमारे नाम कौशल विकास निगम में दर्ज नहीं कर रही है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बनेर तले कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज सरकार को हम बता रहे हैं कि यह प्रदर्शन दिखा देंगे कि थर्मल कर्मचारी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरे प्रदेश का संघ व अन्य प्लांटों के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारी नेता ने कहा कि अगर ACS पावर के बीच वार्ता के दौरान उनके कौशल संबंधी मांग को मान लिया जाता तो इस प्रदर्शन के बारे में उन्होंने सोचना तक नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी कई मांगे नहीं है, हम केवल अपनी एक ही मांग रख रहे हैं, वह है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नाम दर्ज करना। वह भी मांग हमारी मानी नहीं जा रही है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाने को लेकर लागू की गई थी, लेकिन अभी तक हमें कौशल विकास निगम में नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 36 दिन से हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात CM तक पहुंचा रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती तब तक हमारा यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सब ने इन कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का काम किया, क्योंकि इस पत्रकार दिवस की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सब ने इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इन लाचार लोगों को, बेबस लोगों की आवाज़ को उठाया, जिनके बारे में शोषित, पीड़ित, इनके बारे में भी भारतीय मजदूर संघ आवाज़ उठा रही है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा का अंत होगा, और उसी कड़ी में HVPN, UH और DH यानी उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और HVPN में चारों यूटिलिटी में ठेकेदारी प्रथा का अंत होना था। लेकिन HPGCL की निकम्मी मैनेजमेंट ने अब तक किसी भी कर्मचारी का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज नहीं किया। इसीलिए हम सब संघर्षरत हैं। आज संघर्ष का 36वां दिन है और पूरे प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारी, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे PWD के हैं, चाहे बिजली विभाग के हैं, चाहे NHM के कर्मचारी हैं, वो सभी हमारे साथ हैं। आज प्रदेश के तीनों HPGCL, यमुनानगर, खेदड़ और पानीपत में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने आज इसीलिए किया कि इस प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा का अंत हो और सभी का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज हो। जब तक इन सभी साथियों कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज नहीं होगा, तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, क्या मांग है और क्या ज्ञापन जो है हिसाब से दिया जाएगा? आज हमारे एक धरना जो दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट में पिछले 36 दिन से एक धरना चल रहा है, और कर्मचारी वो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल से कही थी कि हरियाणा को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करेंगे और कौशल रोजगार निगम लागू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि वो लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनीज़ को ये प्रार्थना करते हैं कि कौशल रोजगार निगम से कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ताकि इनके हक और हितों को सुरक्षित रखा जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए। तो क्या मैं मुख्यमंत्री जी के से ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्या थर्मल यमुनानगर या थर्मल खेदड़ हरियाणा का पार्ट नहीं है? यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है? क्या इनके हक और हित सुरक्षित रखने की जरूरत सरकार को नहीं है? जो कौशल रोजगार निगम सरकार लिमिटेड कंपनियों में लागू करना चाहती है,
क्या वो थर्मल में लागू नहीं हो सकता? और मैं इस असंवेदनशील सरकार और मुख्यमंत्री जी से एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 36 दिन तक आप लोगों ने इन कर्मचारियों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया। आज हम उपायुक्त महोदय से आपके नाम मुख्य उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, समय रहते इन कमज़ोर प्रताड़ित कर्मचारियों की आवाज़ को सुनने का काम करें। अभी तक हमारे बिजली विभाग ने जनता को परेशानी ना हो, सारे बिजली सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। पर सरकार हमें इस चीज़ पे मजबूर ना करे कि हमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला के UHVVN और DHVVN को पूरी तरह से बंद करने का काम करना पड़े। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।